जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी मित्रों को राम राम, माताओं बहनों को राम राम, प्यार करने बच्चों और अन्य बुजुर्गण। दोस्तों, आज मेरा विषय है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। वर्तमान समय में देख रहा हूँ कि सरकारें जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करती हैं। अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से आरक्षण देना क्या स्वाभाविक है, क्या जरूरी है? दोस्तों, आरक्षण का लाभ कौन नहीं लेना चाहता? सब लेना चाहते हैं, सबको आवश्यकता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आर्थिक आधार पर तो आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो, जिसकी परिस्थितियां अनुकूल ना हों, जिसके घर में अन्य कोई व्यक्ति कमाने वाला ना हो। जैसे कि मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं और मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ। मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, दुबे ब्राह्मण हूँ। मुझे आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। बीपीएल के राशन कार्ड के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की। मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ भी गया, मैं अपने ज़िले के कलेक्टर के यहाँ भी मैं गया, कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। क्या जातिगत आधार पर आरक्षण देना सरकार की नीतियां समाज विरोधी नहीं है कि संविधान विरोधी नहीं है? मैं कहना चाहूँगा अपने भारत के प्रधानमंत्री महोदय से, कि हमारे देश में हर समुदाय की बराबर की भागीदारी नहीं है क्या? जब वोट देने के लिए हम सबकी बराबर की भागीदारी है और आपको हमने चुना है, तो आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये भेदभाव, ये जातिगत आरक्षण क्यों? ये मेरी बेटियां हैं, मेरी 3 बेटी हैं, 2 मेरी बेटियां ये हैं। कहने को मैं गरीब आदमी हूँ, 300 साढ़े 300 रुपये कमाता हूँ महीने रोज। कभी महीने में 10 दिन रोजगार मिल जाता, कभी महीने में 15 दिन रोजगार मिल जाता है। मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी ने प्रधानमंत्री महोदय के लिए 3 पत्र लिखे। ये 3 रसीद हैं। पीएमओ इंडिया, देख सकते हैं आप संक्षेप में। तीन रसीद हैं और ये भेजे थे हमने 2021, 11 अक्टूबर 2021 के हैं ये। उसके अलावा फिर 2 रसीदें ये भी हैं। 5 पत्र हम लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां कैसे पढ़ेंगी? क्या गरीब होना पाप है, अभिशाप है क्या? क्या आरक्षण पर हमारा अधिकार नहीं है? आर्थिक आधार पर मेरा घर जगह जगह से टूटा है, ऊपर से पानी गिरता है, मेरे घर के अंदर टपकता है। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने घर की रिपेयर करवा लूं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत
कई बार हमने आवेदन किया, नगर निगम में गए, संविधान में बैठने वाले वो दलाल रिश्वत खाने के बावजूद भी काम नहीं करते। अभी तक हमको आवास भी नहीं मिला जो कि हम अपने घर को सही करवा लें। सही करवाना तो दूर की बात, गरीब किस जाति में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने समाज से और अपने देश के प्रधानमंत्री से, गरीब किस जाति में नहीं है? क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है? क्या गरीब ठाकुर नहीं है? क्या गरीब बनिया नहीं है? क्या दलित परिवार गरीब नहीं है? क्या ओबीसी परिवार गरीब नहीं है? गरीब हर जाति में है। हम जाति से बड़े हैं तो आर्थिक स्थिति से तो बड़े नहीं हो सकते ना। ये भेदभाव, ये छल कपट क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? आप हमारे देश के राजा हो और राजा का फर्ज होता है कि प्रजा के लिए, सबके लिए एक समान अधिकार, सबके लिए एक समान अधिकार देना स्वाभाविक है। सही न्याय संगत कहती है कि एक बाप के 4 बेटे हैं और वो पिता अपने बच्चों से भेदभाव करे या छल कपट करे, क्या शोभा देगा उस पिता को? आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आपको चुनने में हमारी भी भागीदारी है। हमने भी चुना है आपको, क्या इसीलिए चुना? क्या आप हम लोगों के साथ भेदभाव करो? जितना अधिकार अन्य समुदाय का है उतना अधिकार हमारा भी है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हम अपनी व्यथा किसको सुनाएं? क्या आपको दिखाई नहीं देता? गरीबी जाति देखकर नहीं आती है प्रधानमंत्री महोदय, गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। एक ज़माने में आप भी गरीब थे, आपने भी चाय बेची। वो तो कुदरत का खेल है कि आज आप उच्च पद पर बैठे हो, लेकिन ये कार्य आपका अशोभनीय है जो आप जातियों में लोगों को बांटकर जातियों के आधार पर जो आरक्षण देते हो, ये कार्य आपका अशोभनीय है। ब्राह्मण समाज कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये भेदभाव क्यों हम लोगों के साथ? जब हम वोट डालने जाते हैं, आपको चुनने जाते हैं, उस लाइन के अंदर सभी जाति समुदाय के लोग मौजूद रहते हैं, तो छुआछूत कहाँ थी वहाँ? जो वोट उन लोगों ने दिया जिनको आप आरक्षण देते हो, उसी लाइन में हम भी थे। क्या आपको ये शोभा देता है प्रधानमंत्री महोदय? बड़े शर्म की बात है कि एक पिता अपने बच्चों के साथ इतना भेदभाव, इस तरीके से आपस में नफरत पैदा होती है, एक दूसरे को जलन होती है। उस जलन का जिम्मेदार कौन? हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो पिता जो अपने बच्चों के साथ भेदभाव करता है। नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ का नारा है? कैसा नारा है आपका? आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, हत्याएं होती हैं, उनकी बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ। आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। जब बेटियां रहेंगी तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो कहाँ से समाज आगे बढ़ेगा? क्या ये कार्य आपका अशोभनीय है कि नहीं? क्या आपको ऐसा करना चाहिए समाज के साथ जो आपने धोखा किया भोली भाली जनता के साथ?
अच्छे दिन के नाम पर। कहाँ है अच्छे दिन? वो आप कहते थे काला धन लाएंगे, कहाँ है वो काला धन? ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। फ्री में राशन क्यों देते हो आप किसी को? राशन कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता था कोटे से। मेरा राशन कार्ड है, 75 रुपये में 25 किलो अनाज मिलता था, वो भी कम मिलता है उसमें भी। हर तौल में 1 से 2 किलो वजन कम। क्यों? जितना अधिकार अन्य समुदाय का है उतना अधिकार हमारा भी है। हमारी भी सहभागीदारी है इस देश के अंदर, हर समुदाय की सहभागीदारी है। क्यों? कि सब ने आपको चुना है, सब ने आपको वोट दिया है। क्या आप हमारी वोट से नहीं जीते? क्या जिनको आप दे रहे हो उन्हीं ने आपको वोट दिया खाली? क्या ऐसे करते हुए आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? एक पिता होकर अपने बच्चों के साथ भेदभाव करे। क्या यही मानसिकता है आपकी? यही सोच है? कहाँ है भेदभाव? कहाँ है छुआछूत? हमने किसी के साथ छुआछूत नहीं करते। हमारे हर समुदाय के मित्र हैं, हर समुदाय के बीच में हम रहते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जिस सब्जी को किसान पैदा करता है, क्या वो सब्जी जानते हैं किसके खेत से आई है? क्या वो दलित समुदाय के खेत से आई है? क्या ओबीसी समुदाय के खेत से आई है? क्या जनरल कास्ट के खेत से आई है? तो छुआछूत कहाँ रही, भेदभाव कहाँ रहा? लेकिन भेदभाव आपने किया है। ये कार्य आपको शोभा नहीं देता है, लज्जा नहीं आती आपको? महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हो। जो आरक्षण आप उन महिलाओं को दिया है, उन महिलाओं के प्रति होने वाले संगीन अपराधों पर अगर एक कठोर कानून बना देते तो आज मेरा सीना ठोक के कह देता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। अगर आज आप भेदभाव नहीं करते तो मेरे देश का जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो अन्य सरकारों ने किया वही आप कर रहे हो। आप में और उनमें क्या अंतर रहा? मेरी बेटियां हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, अच्छे मार्क्स लाती हैं। बड़ी बेटी 95% मार्क्स लाई मेरी बीच की बेटी भी अच्छे नंबर पास होती है। सबसे छोटी बेटी मेरी ज्योति रानी, ये भी अच्छे नंबरों से पास होती है। सबका रिजल्ट है मेरे पास, मेरी तीनों बेटियों के रिजल्ट हैं मेरे पास। नौकरी में आरक्षण देना है तो योग्यता पर देखो। हमारे बच्चों में काबिलियत है, हमारे बच्चों में विवेक है कि वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो पास हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो भेदभाव और छल कपट वाली नीति, ये समाज को शोभा नहीं देती आपको। कि 80% वालों को आप डॉक्टर बनाते हो और 90% वालों को अनदेखा किया जाता है। क्यों? अगर आपको नौकरी में आरक्षण देना है तो योग्यता के आधार पर दीजिए। जब आपकी पार्टियां एक वोट से जीतकर अपने आप को संविधान में ले जाती हैं तो हमारे बच्चे एक अंक ज़्यादा लाने पर क्या उनका अधिकार नहीं है आरक्षण पर? क्या नौकरी में आरक्षण वो नहीं पा सकते? क्यों नहीं पा सकते? जब आप एक वोट से जीतकर संविधान में जा सकते हो
तो हमारे बच्चे 1 अंक ज़्यादा लाकर भी नौकरी ले सकते हैं, उनका अधिकार है। जितना आपका अधिकार है 1 वोट को पाकर आप संविधान में जाते हो, उतना हमारे बच्चों का अधिकार है, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। कि 1 अंक का बहुत महत्व रहता है। 1 वोट से हार जीत, 1 वोट सरकार बनाता है, 1 वोट सरकार गिराता है। मेरे बच्चे 1 अंक ज़्यादा लाते हैं तो क्या इनके लिए नौकरी में जाना, संविधान में जाना क्या उचित नहीं? क्या ये कार्य आपको शोभा देता है? जी मैं चाय लिया। मैं जानता हूँ सच कड़वा होता है। सच तो वो भी सुनना नहीं चाहते जिन्होंने जन्म दिया है। पापा क्या दोस्तों चाय पी। आप गलत का समर्थन करना उचित समझते हो? जितना गलत करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, उतना ही उसका समर्थन करने वाला भी व्यक्ति भी अपराधी होता है। गलत का साथ दोगे तो गलत कहलाओगे। क्या जवाब दोगे परमात्मा को जाकर? मैं कभी गलत का समर्थन नहीं करता हूँ, ना जीवन में करूँगा। गलत करने वाला मेरा पिता भी रहे फिर भी मैं उसकी गलत का समर्थन नहीं करूँगा। जिसने मुझे जन्म दिया वो अगर गलत करता है तो मैं उसका समर्थन कभी नहीं करूँगा। गलत करने वाला व्यक्ति मेरा समाज का रहा है फिर भी मैं समर्थन नहीं करूँगा। गलत करने वाला व्यक्ति चाहे मेरे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर सामाजिक नज़रिए से अगर वो गलत करता है तो वो अपराधी है। चाहे मेरा पिता हो, चाहे मेरे समाज का हो, चाहे मेरे देश का प्रधानमंत्री हो, गलत का कभी मैं समर्थन नहीं करूँगा। सूली पे चढ़ा दो या फांसी पे लटका दो, जन्म और मरण ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप भी नहीं भाग सकते हो, मैं भी नहीं भाग सकता हूँ। जब मौत आती है तो जाति देखकर नहीं आती, मैं एक गिलास पीनी थी। कर्म देखकर आते हैं। पीला। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल आपको भोगने हैं, सबको भोगने हैं, ये सत्य है। जीवन की सबसे बड़ी दौलत संतोष। चाय पी। लेकिन आपने जो किया वो शोभा नहीं देता। ये मासूम मेरे बच्चे, नीचे बैठ कर पी ले। ये मासूम मेरी बेटी। पापा बात तो कह दो, चाय पी ले, मैंने दे दी है। पी ले। क्या मेरे बच्चों का अधिकार नहीं है? पी ले। दीपावली आ रही है, मेरे बच्चे कहते हैं पापा कपड़े, कहाँ से कपड़े लाएं? कितनी इनकम है? 300 साढ़े 300 रुपये में आप क्या कर सकते हो? क्या बिजली का बिल देंगे कि मकान का टैक्स देंगे? क्या पानी का टैक्स देंगे? क्या इन बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या इनका भरण पोषण करेंगे? क्या क्या कर सकता है एक आम व्यक्ति? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बातों से अगर किसी के मन को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ।